पंचकुला में आपातकाल के काले अध्याय के 51 साल पूरा होने पर संविधान हत्या दिवस कार्यक्रम का आयोजन हुआ और इस मौके पर मुख्यमंत्री ने लोकतंत्र सेनानियों को अंगवस्त्र और सम्मान पत्र भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम में हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा और असीम गोयल मौजूद रहे। साथ ही राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा, विधायक शक्ति रानी शर्मा, मेयर श्यामलाल बंसल, प्रदेश उपाध्यक्ष बंतो कटारिया, जिलाध्यक्ष अजय मित्तल और मुख्यमंत्री के मीडिया सचिव प्रवीण अत्रे समेत कई लोकतंत्र सेनानी भी उपस्थित रहे। पंचकुला में आयोजित संविधान हत्या दिवस कार्यक्रम में एक अलग ही भावुकता और आक्रोश का माहौल था। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उन लोकतंत्र सेनानियों को अंगवस्त्र और सम्मान पत्र भेंट किए, जिन्होंने 1975 के काले दौर में देश के संविधान को बचाने के लिए लाठियां और जेल की यातनाएं खाई थी। मुख्यमंत्री ने कड़े शब्दों में कहा कि आपातकाल के वो 21 महीने भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे कलंकित पन्ना है, जहां सत्ता के अहंकार में पूरी व्यवस्था को बंधक बना लिया गया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आदेश, हमारे राजनारायण जी ने एक याचिका दायर की थी। उस याचिका के सुनते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया था। साथियों, उस फैसले को किस प्रकार से उन्होंने दरकिनार करते हुए उस पवित्र न्यायालय की भी अवहेलना करने का काम वो उस समय कांग्रेस पार्टी ने किया है। मुख्यमंत्री ने इतिहास के पन्नों को पलटते हुए याद दिलाया कि कैसे उस तानाशाही के खिलाफ पूरे देश में एक जन आंदोलन खड़ा हुआ था। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की एक आवाज पर पूरा देश सड़कों पर आ गया था, जिसे दबाने के लिए क्रूरता की सारी हदें पार कर दी गई। 5 जून 1974 को जेपी नारायण ने दिया संपूर्ण क्रांति का नारा। जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी, मोरारजी देसाई और चंद्रशेखर जैसे बड़े नेता जेल भेजे गए। देश में 1 लाख से ज्यादा लोग जेलों में भेजे गए। 253 पत्रकारों को किया गया गिरफ्तार। हरियाणा के 1564 राष्ट्रभक्तों को भी भेजना पड़ा था जेल। दिल्ली को 3 तरफ से घेरने वाले हरियाणा की मिट्टी ने इस लड़ाई में सबसे अग्रणी भूमिका निभाई। दमन का केंद्र होने के बावजूद हरियाणा झुका नहीं। आरएसएस के शिक्षा वर्गों को बंद कराया गया, दफ्तर सील हुए, लेकिन गांव-गांव और खंड-खंड में सत्याग्रह की मशाल जलती रही। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने साफ शब्दों में कहा कि आजादी एक बार में नहीं जीती जाती, इसे हर दिन संभालना पड़ता है। यही वजह है कि हरियाणा की मौजूदा सरकार ने लोकतंत्र के इन प्रहरियों के मान सम्मान को हमेशा अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता माना है। रोहतक में 2015 में पहला लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह, सरकारी कर्मचारियों जैसे चिकित्सा सुविधा, हरियाणा रोडवेज में यात्रा रियायत, मासिक सम्मान राशि बढ़ाकर 20,000 रूपए, 501 लोकतंत्र सेनानी और उनकी विधवाएं लाभान्वित। 2015 में पहला लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह आयोजित किया गया। हमने उनसे और उनके जीवन साथियों से और कर्मचारियों के सम्मान में साथियों चिकित्सा सुविधा उस वक्त प्रदान की गई और हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया कि हरियाणा रोडवेज की बसों में उनकी यात्रा वो मुफ्त की जाएगी और उसके बाद मासिक पेंशन भी शुरू की गई। आपातकाल की ये टीस केवल नेताओं तक सीमित नहीं थी। इसकी सबसे खौफनाक और अमानवीय मार देश की आम जनता ने झेली थी। पानीपत के रहने वाले उन परिवारों का दर्द आज भी ताजा है, जिन्होंने उस दौर के जुल्मों को अपनी आंखों से देखा और अपनी खाल पर महसूस किया। आज भी जब वो बातें याद आती हैं, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। देखिए, जो इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लगाई थी, वो इतिहास का एक काला अध्याय था। हम तो छोटे छोटे थे, छोटे छोटे में ही जो हमें यादें हैं, उस वक्त क्या था, मेरे चाचा जी जो थे वो संघ में काम करते थे, तो उनको पकड़ने के लिए घर आ गए और हम सारे दुबक गए, पता नहीं क्या हो गया क्या नहीं हो गया। थोड़े ही समय बाद जो ये हो गया कि एक नसबंदी वाला जो कर दिया, मतलब कोई आदमी कोई बच्चा घर से बाहर ही नहीं निकलते थे,
और ये कि रास्ते में ही साइकिल से ही उतार के उसको उठा के ले जाते थे। सुबह सुबह पहले दिन पिताजी को घर से उठा लिया गया। हम लोग घर पे नहीं थे, मैं और माताजी मामा जी के यहाँ गए हुए थे। वापस आए तो पता चला, एक हफ्ता तक तो हम ढूंढते रहे कि कहाँ गए, कौन ले गया। फिर पता चला कि करनाल जेल में है। हम करनाल मिलने पहुंचे तो पता चला जी अम्बाला जेल में चले गए हैं। फिर उन्होंने वो 19 महीने जो यातना सही, उन्होंने तो सही, उसके साथ परिवार ने अर्थ की, मानसिक, शारीरिक हर तरह की यातना का सहन करना पड़ा हम लोगों को। आपातकाल का ये इतिहास हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अंत में सभी प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि वो इस संघर्ष से प्रेरणा लें और देश के संविधान और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं, ताकि कोई भी दोबारा इस देश के लोकतंत्र को बंधक बनाने का दुस्साहस न कर सके। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।